आहाना दुर्गा देवी के साथ आने से ससुराल करी आना। तब दुर्गा देवी ने लिया बड़ा फैसला और यहाँ पर अर्जुन को घर में सभी लोग भड़का देते हैं कि तेरी पत्नी तो तुझे छोड़ करके चली गई, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो फिर तुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। और अर्जुन टोहाना से पहले ही नाराज था, इसलिए अर्जुन सोचता है अगर हमें आहाना को फिर से पाना है तो फिर दूसरी शादी होने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने आहाना को डिवोर्स देकर के आहाना की आंखों के सामने दूसरी शादी करता है, जिससे यह सब कुछ देख के आना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब क्या आहाना और दुर्गा देवी मिलकर के इस रिश्ते को बचा पाएगी या फिर हमेशा के लिए अर्जुन का और आहाना का रिश्ता खत्म हो जाएगा? अब ये देखना, दंगल टीवी का सबसे लोकप्रिय सीरियल देखे जाने वाला बड़े घर की छड़ुन तेज कदमों से सामने के हॉल में आया। उसके कदमों में उस इंसान की उतावली थी जो किसी बड़े निर्णय पर पहुंच चुका हो। वह बीचों बीच रुककर गहरी सांस लेते हुए जोर से बोला, दादी, मम्मी, सब लोग नीचे आ जाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में ऐसा तनाव था कि घर के हर कोने में हलचल मच गई। ऊपर के कमरों से परिवार के लोग बाहर निकलने लगे। ताई जी, चाचा जी, छोटे मोटे बच्चे सब भागते हुए नीचे आए। दादी यानी दुर्गा देवी धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आई, माथे पर सिकुड़ते हुए भाव, हाथ में अपनी लकड़ी की सजी धजी छड़ी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह घर सिर पर क्यों उठा रखा है? अर्जुन ने सबकी नजरों के बीच खुद को स्थिर किया, फिर लंबी सांस लेते हुए बोला, मैं शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगी। चाची ने आंखें फैला दी, ताई जी ने पल्लू दांतों में दबा लिया, चाचा जी का गला सूख गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले सकता है। कुछ सेकंड तक सब एक दूसरे को देखते रहे, मानो उनकी समझ में कुछ आया ही ना हो। अर्जुन ने दोबारा कहा, थोड़ी और मजबूती के साथ, हाँ, मैं शादी करना चाहता हूं और आज ही करना चाहता हूं, क्योंकि अहाना और मेरा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर कई लोगों ने सांस रोक ली। ये वही अर्जुन था जो कुछ दिन पहले तक अहाना का दीवाना था, जिसे अहाना के बिना एक पल चैन नहीं आता था, और आज वह दूसरी शादी की बात कर रहा था। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब दुर्गा देवी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसे तू चाहेगा वैसा ही होगा। अगर तू शादी करना चाहता है तो तेरी शादी आज ही होगी। अर्जुन की आंखों में एक चमक आई। बाकी घर वाले एकदम स्तब्ध खड़े रह गए, लेकिन दादी का फैसला बर्फ की तरह भारी था और किसी की हिम्मत न हुई। विरोध करने की अगले ही घंटे हवेली में शहनाइयां बजने लगी। बड़े बड़े झूमरों पर लाइटें सजाई जाने लगी। फूलों की मालाएं मंगवाई गई। मेहमानों को फोन गया कि शाम को अर्जुन की शादी है। कोई हैरान था, कोई दुश्मनी में खुश था, कोई अंदर ही अंदर तमाशा देखने के लिए उत्सुक। अर्जुन नई शेरवानी पहनकर अपने ही अहंकार के ताज में मंडप में बैठा। उसके आसपास मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। घर के लोग खुशी का दिखावा कर रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर डर, शंका और बेचैनी थी। लड़की को मंडप में लाया गया। उसके सिर पर गहरा लाल घूंघट था। दादी आगे बढ़कर थाली लेकर खड़ी हुई, लेकिन उनके हाथों में भी हल्का कंपन था। शायद वह भी अंदर से डरी हुई थी कि कहीं यह शादी किसी तूफान की शुरुआत ना बन जाए। पंडित जी ने मंत्र बोलते हुए कहा, अब वरमाला का समय है। ढोल जोर से बज उठे। घर के लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन उठकर लड़की को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ा। उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी बल्कि घमंडी मुस्कान थी, जैसे वह दुनिया को बता रहा हो कि उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी घर के विशाल दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि ढोल तक रुक गए। रोशनी की चमक जैसे थम गई। सबकी गर्दनें एक साथ मुड़ी। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से से एक जोड़ी चमकती हुई कड़क आंखें नीचे देख रही थी। वर्दी की दमक, कंधों पर सितारे, बालों में हल्की हवा की लहर, कदमों में गूंजती हुई ताकत। अहाना बिल्कुल एक शेरनी की तरह। उसके पीछे खड़े थे छोटू दादा, हाथ में एक मोटी फाइल, चेहरे पर ठंडा गुस्सा। दादी के हाथ से थाली छूटकर फर्श पर गिरने लगी, धीमी सी आवाज के साथ लुढ़कती गई। अर्जुन की आंखों के भीतर मानो तूफान घुस गया। वह कुछ कदम पीछे हट गया। पूरा मंडप जैसे जम सा गया। अहाना धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती रही।
हर कदम पर उसकी चप्पल की हल्की आवाज हवेली में गूंजती थी और हर धड़कन पर भारी पड़ती थी। नीचे पहुंचकर उसने ठंडे स्वर में कहा, रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, अहाना, तुम यहां क्या कर रही हो? अहाना ने उसके सामने खड़े होकर कहा, सच दिखाने आई हूं अर्जुन। तुम्हें लगा मैं टूट जाऊंगी। तुमने सोचा था कि मुझे छोड़कर अगले ही दिन शादी कर लोगे और मैं चुप रहूंगी। तुम्हें लगा मैं तुम्हारी जिंदगी से निकलकर खत्म हो जाऊंगी। अर्जुन, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। छोटू दादा आगे आए और फाइल उठाकर बोले, ये रहे सबूत कि अर्जुन और दुर्गा देवी ने मिलकर अहाना को घर से निकालने की साजिश रची थी और यह शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का खेल था। पूरा घर हिल गया। दूर दूर तक फुसफुसाहटें, आंखों में डर और चेहरे पर अविश्वास। अर्जुन गुस्से में दहाड़ा, अहाना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अहाना मुस्कुराई, एक कड़क, आत्मविश्वासी अधिकारी जैसी मुस्कान। तुमने सही कहा अर्जुन, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना सम्मान तुम जैसे लोगों के हाथों गिरने दूं। मैंने तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और संपत्ति हड़पने की साजिश का केस दर्ज कर दिया है। हाना की जिंदगी का वह मोड़ अब सिर्फ एक मोड़ नहीं था, बल्कि उसकी पूरी पहचान का पुनर्जन्म था। हवेली के आंगन में उस दिन सुबह खूब तेज धूप पड़ी थी, लेकिन उस धूप में गम, क्रोध और एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। हवेली का हर कोना जैसे बारीकी से हाना के कदमों की आहट सुन रहा था। ऐसा लगता था कि दीवारें भी चाहती थीं कि वह अंदर आए और अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिखे। दूसरी तरफ घर में पहले से ही तनाव फैला हुआ था। नौकरानी धीमे कदमों से रसोई में घूम रही थी, जैसे डर हो कि कहीं उसकी बातों की आहट किसी विवाद का हिस्सा ना बन जाए। पिमोनी अपने कमरे में किसी सोने के जेवर को पोंछते हुए खुशियों को छुपाती फिर रही थी। उन्हें लगता था कि हवेली से अहाना का जाना ही सबसे बड़ा त्योहार है। पोलतू इधर उधर घूमकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जैसे घर में किसी और का दर्द देखकर उसे तृप्ति मिल रही हो। दुर्गा देवी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उनकी आंखों में शंका की छाया थी। वह जानती थी कि अहाना का जाना उनका फैसला नहीं था, ये परिस्थितियों का खेल था। लेकिन पिशिनी और पोलतू के जहरीले शब्दों ने उनके मन के भीतर की रोशनी को धुंधला कर दिया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि बेटी पर भरोसा करें या उन लोगों पर जो उन्हें घेर कर हर पल हाना के खिलाफ जहर खोल करते थे। अर्जुन इस सब के बीच खोया हुआ था। उसका गुस्सा, उसका अहंकार, उसका ईगो उसे खुद के खिलाफ खड़ा कर चुका था। अहाना की चुप्पी और उसकी दृढ़ता अर्जुन के अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। वह खुद को यह यकीन दिलाता रहा कि वह सही है, लेकिन दिल उसका हर पल उसी लड़की की ओर खींचता जा रहा था जिसे उसने अपने हाथों से दूर कर दिया था। शाम के लगभग 5 बजे हवेली के गेट पर कदमों की हल्की आहट हुई। ये आहट धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर एकदम से हवेली की हवा सख्त हो गई। दरवाजे पर अहाना खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, हाथ में उसके स्टडी फाइल्स थी और उसके माथे पर वह शांत चंद्रमा जैसा तेज। उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ संकल्प था। हवेली के अंदर खड़े हर आदमी की सांस जैसे उसके कदमों के बीच अटक गई थी। पिशिमोनी ने उसे देखकर हल्की आवाज में कहा कि अब क्या लेने आई है। पोलतू ने पलटकर सवाल किया कि कहीं पढ़ाई का बहाना तो नहीं था, लेकिन अहाना के चेहरे पर इस सब का कोई असर नहीं था। वह सीधी दुर्गा देवी के सामने गई और बिल्कुल स्थिर आवाज में बोली, अगर मेरे बारे में कोई फैसला होगा तो उससे पहले आपको मेरा सच जानना होगा। मैं आपकी बहू थी और बहू होने से ज्यादा आपकी बेटी। मेरी पढ़ाई, मेरी तैयारी, मेरा संघर्ष, ये सब आपकी वजह से है। और आज अगर आप इस पर शक कर रही हैं तो यह मेरी हार नहीं, आपके विश्वास की परीक्षा है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की आंख भर आई। अहाना आगे बोली, आप सोच रही हैं कि मैं किसी और मर्द के साथ हूं। आप सोच रही हैं कि मैं इस घर से दूर इसलिए गई क्योंकि मैंने अपनी सीमाएं तोड़ी। सच यह है कि मैं गई क्योंकि मैं टूट चुकी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पढ़ाई जारी रखी, बिना किसी बहाने, बिना किसी सहारे के। फिर वह अपने बैग से आई एस की भारी भरकम किताबें बाहर एक निकाली। कमरा जैसे थम गया। दुर्गा देवी ने पिशिमोनी और पोलतू को घूरा।
उनकी आंखों से निकली आग पूरे माहौल को जला देने के लिए काफी थी। उन्होंने उनकी तरफ देखकर बस इतना कहा, मेरी बहू पर उंगली उठाने का सिर्फ यही काम रह गया है तुम दोनों के पास। पोल्तू का चेहरा पीला पड़ गया। पिशिमोनी का मुंह सुन। अहाना ने अपनी बात शांत लेकिन निर्णायक स्वर में आगे रखी। अब मैं इस हवेली में रहूंगी, पढ़ाई यहीं से करूंगी, और हाँ, अगर किसी को असुविधा है तो वह अपने कमरे बदल ले, मैं नहीं। ये सुनते ही अर्जुन का दिल एक पल को रुक सा गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अहाना इतनी मजबूत, इतनी निडर, इतनी आत्मविश्वासी हो सकती है। लेकिन अगली सुबह हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सदमे में डाल दिया। हल्दी, हल्दी के कटोरे, फूल, मिठाइयां, हवेली फिर से सजने लगी थी। नौकरानी नजरें झुकाकर दौड़ दौड़ कर सब संभाल रही थी। लोग सोच रहे थे कि कोई बड़ा त्योहार है। लेकिन खबर फैली, दुर्गा देवी ने अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी है। अहाना यह सुनकर भी शांत रही। उसने ना गुस्सा दिखाया, ना आंसू। बस अपने हाथों में किताब थामी और बोली, अगर इस घर में कोई मुझे हटाकर किसी और को लाना चाहता है तो वह पूरी ताकत से आए, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। मेरा संघर्ष मेरे सामने खड़ा है और मैं इस वक्त किसी रिश्ते के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए लड़ रही हूं। शोतु मामा ने उसका साथ थामा, लेकिन हवेली में तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। दूसरी शादी की दुल्हन का नाम भी हवा में तैरने लगा। कोमल, अर्जुन की पुरानी दोस्त। दुर्गा देवी को लगने लगा था कि वह अहाना से ज्यादा हवेली वाली है, और अब वह लड़की अगले एपिसोड में हवेली में कदम रखने वाली थी। अहाना सामने खड़ी होने वाली थी। अर्जुन के दिल में बवंडर उठने वाला था, और दुर्गा देवी का फैसला पूरी हवेली को दो हिस्सों में बांटने वाला